बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, आज वहीं से शुरू करेंगे। और जो हमारा अगला चैप्टर है जिसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन हम जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है कि जी एसेट बराबर होने चाहिए लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल के। ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 1,00,000 रुपए के एसेट हैं। हम उसमें से कहते हैं कि जी हमने 50,000 किसी से लोन लिया है और 50,000 हमारा अपना ज़ाती सरमाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि कारोबार के अंदर हमने 1,00,000 रुपए के एसेट इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट बराबर होने चाहिए आपके लायबिलिटीज़ के प्लस कैपिटल के, यानी कि आपने कितने वाजिबात देने और कितना आपका ज़ाती सरमाया, ये कुल मिला के आपका क्या बनता है, एसेट बनता है। अब एसेट्स कौन कौन से होते हैं एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था। एसेट में जैसा कि हम कहते हैं कि जी हमारे पास लैंड हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ETC। अब ये सारी चीज़ें क्योंकि अगले क्वेश्चन में आ रही हैं तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं जी? वाजिबात या वो चीज़ें जो हमने किसी से लोन लिया हुआ है, यानी कि हम उनको कहते हैं जी क्रेडिटर। अकाउंट पेएबल, लोन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी क्या होता है। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली टोटल ना अकाउंट इक्वेशन के अंदर 6 अकाउंट यूज़ होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं नंबर 1 एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल। नंबर 4 हमारे पास होता है रेवेन्यू। नंबर 5 हमारे पास होता है जी एक्सपेंस। और नंबर 6 जो है हमारे पास विड्रा। ये बेसिकली अकाउंट्स हैं। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और विड्रास। एसेट हम पढ़ चुके हैं, लायबिलिटीज़ पढ़ चुके हैं, कैपिटल से क्या मुराद है, ज़ाती सरमाया। रेवेन्यू से क्या मुराद है, कारोबार के अंदर जो हमारे पास आमदनी होती है। एक्सपेंस से क्या मुराद है, अखराजात, कारोबार के अंदर जितने भी हम अखराजात करते हैं, यानी कि रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, कोई भी ख़र्चा करते हैं वो हमारा विड्रास क्या होते हैं कि ड्राइंग जिसको हमने बोला था, कारोबार के अंदर से कोई पैसा या रकम जो है या कोई चीज़ जो है वो निकाल लेना। अब इन्हीं 6 चीज़ों के ऊपर या 6 अकाउंट्स के ऊपर हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेस करती है। अच्छा जी, तो अब हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसको देखिएगा और समझिएगा कि एसेट्स के साथ हमने क्या करना है। अब कारोबार के अंदर बेसिकली हम 2 तरह के काम कर रहे होते हैं, या तो हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं या फिर हम उसको सेल कर रहे होते हैं। अब परचेज़ की भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक हम कर रहे होते हैं जी कैश के ऊपर, कैश परचेज़ जिसको बोलते हैं। एक हम कह रहे होते हैं जी क्रेडिट परचेज़। इसी तरह जो हमारे पास सेल होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं। एक हम जी कैश सेल कर रहे होते हैं और दूसरा हम क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं। अब आसान अल्फाज में समझा दें, कैश परचेज़ से क्या मुराद है, जिसके बदले में आपने किसी को नकद पैसे अदा किए हैं, कोई चीज़ परचेज़ की है, ख़रीदी है। इसी तरह से जब आपने कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी है तो हम क्या कहते हैं, हमने क्रेडिट परचेज़ की है। इसी तरह जब कोई चीज़ सेल करते हैं कैश के ऊपर या नकद रकम के ऊपर सेल की है
उसके बाद हमने क्या करते हैं जी, उधार के ऊपर सेल किए। अब जब भी इस चीज़ को समझ लें, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब भी कोई चीज़ आप परचेज़ करेंगे, मैं दोबारा वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, अब परचेज़ से मुराद ये है एसेट। कारोबार के अंदर जब भी कोई एसेट परचेज़ करेंगे तो उसको हमेशा हम ऐड करेंगे। अब आसान अल्फाज के अंदर अब मुश्किल क्या होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो थोड़ा सा बच्चों को समझ नहीं आता, तो लिहाजा यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा, कारोबार के अंदर जब भी कोई चीज़ आएगी। परचेज़ का मतलब क्या है, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपके पास आ रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ परचेज़ करेंगे कारोबार के अंदर आएगी उसको हम प्लस कर देंगे। और जब भी कोई एसेट कारोबार में से सेल होगा यानी कि जाएगा या गी, तो उसको हमने क्या करना है, उसको हम माइनस कर देंगे। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स को हमने पहली चीज़ हम देख रहे हैं, एसेट कारोबार के अंदर एसेट अकाउंट इस्तेमाल होता है। एसेट से क्या मुराद है, असासाजात, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, उसके अलावा इन्वेंट्री, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब एसेट की आसान डेफिनेशन भी हमने कल पढ़ी थी कि कारोबार जब आप शुरू करते हैं उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो आपकी मलकियत हैं, यानी कि उसके अंदर ज़मीन है, उसके अंदर आपने फर्नीचर लगाया, उसके अंदर मशीनरी लगाई है, उसके अंदर आपके जितना भी आपका मटेरियल जो वहाँ पे यूज़ हुआ खड़ा है ना, वो आपका क्या है, वो आपका एसेट है। अब कुछ एसेट होते हैं जो नज़र आते हैं, कुछ एसेट जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, जिसको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो नज़र आते हैं और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखते हैं कि जी नज़र आने वाले एसेट तो ये हैं जो बाज़ारी तौर पर हम देख भी सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं, और कुछ एसेट होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जैसा कि हम उनको कहते हैं जी हमारी गुडविल हो गई। अब गुडविल क्या होती है, कारोबारी साख, यानी कि एक बंदा पिछले 10 सालों से कारोबार कर रहा है, मार्केट के अंदर पहले उसका एसेट थे जी 10 लाख रुपए के, अब बढ़ के 20 लाख रुपए हो गए हैं। अब वो 20 लाख होने की वजह क्या है कि उसकी कारोबारी साख बढ़ी है, तो वो नज़र तो नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं उसको, वो भी हमारा एसेट होता है। इसी तरह पेटेंट्स होते हैं, यानी कि जो लोगों के साथ हम डील कर रहे होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं जो हमारा कोई नाम इस्तेमाल ना कर सके, वो भी हमारे एसेट ही होते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कारोबार के अंदर एसेट आएगा या कोई चीज़ परचेज़ करेंगे वो कारोबार के अंदर आएगी तो उसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्लस करना है। जब भी कोई चीज़ सेल करेंगे उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब ये सारी चीज़ें एसेट जितने भी हैं जब भी कारोबार के अंदर आएंगे, अब ये आपने ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर समझा रहा हूँ। जब भी कोई एसेट आप परचेज़ करेंगे कारोबार के अंदर लेकर आएंगे वो आपका ऐड हो जाएगा, जब भी वो एसेट सेल करेंगे वो माइनस हो जाएगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है जी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है वो आसान है। जैसा कि हम इसके अंदर कहते हैं कि जी जब भी आप किसी से पैसा लेंगे तो इसका मतलब है आपने वो पैसे पे करने हैं, हम उसको बोलते हैं अकाउंट पेएबल। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक अलहदा हम इसको बनाते हैं लायबिलिटी वाली साइड पे, तो उसके अंदर हमने जाके उसके पैसे जमा कर देने होते हैं कि हमने उस बंदे को इतने पैसे अदा करने हैं। इसी तरह दूसरा वो भी एक किस्म का वाजिबात ही होते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं होते, वो आपने रिसीव करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल क्या करते हैं जी, हमने उस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, उसको भी हम क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ऐड कर देते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, लायबिलिटी वाजिबात को कहते हैं, वो पैसे वो रकम जो आपने या तो किसी की देनी है या किसी से लेनी है, उधार है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने क्या कहा, एसेट जब भी कारोबार के अंदर आएगा ऐड हो जाएगा, जब भी सेल होगा यानी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह समझ लेते हैं, जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा ऐड हो जाएगा, जब भी एसेट डिक्रीज़ होगा माइनस हो जाएगा। लायबिलिटी क्या है, जब भी आपने किसी आपके ऊपर इंक्रीज़ होगी तो प्लस हो जाएगी और डिक्रीज़ होगी तो भी इसके अंदर प्लस हो जाएगी। यानी कि अब डिक्रीज़ से मुराद ये नहीं है कि वो ख़त्म हो रही है, यहाँ से डिक्रीज़ होगी तो आप माइनस करेंगे, यानी कि अगर आप उसको दे रहे हैं वापस कर दिए तो वहाँ से माइनस कर देंगे। इसी तरह उस बंदे से लेने हैं तो ऐड करेंगे, अगर उस बंदे ने आपको वापस कर दिए तो वहाँ से उसके अकाउंट से
माइनस कर देंगे। इसी तरह कैपिटल है, कैपिटल के अंदर जो है वो सिंपल एंट्री होती है, उसके अंदर हमने लिखना होता है कि हमारा टोटल सरमाया कितना है। वो अगर कारोबार से निकालेंगे तो माइनस करेंगे, अगर नहीं निकालेंगे तो उसको माइनस नहीं करेंगे। अब इसी तरह आगे होते हैं जी हमारे पास एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लिए हम आसान से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब भी कारोबार के अंदर से आप कोई ख़र्चा करेंगे, कोई भी ख़र्चा करेंगे, यानी कि मैंने रेंट पे किया, वो हमेशा आपका जो है ख़र्चा है, ख़र्चा कारोबार से हमेशा माइनस होता है। और इसी तरह आपका जो है टोटल सरमाया से भी माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंस आपके कैपिटल से भी माइनस होगा और आपके कैश से भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें। अब कैश क्या होती है? नकद रकम होती है। रेंट खर्चा है ना, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, जो भी चीज़ है, जितने भी खर्चे हैं वो आपके कैश से भी माइनस हो जाएंगे, कैपिटल से भी माइनस हो जाएंगे। ये एक्सपेंस की ट्रीटमेंट है। उसके बाद जी आ जाते हैं हम रेवेन्यू। जब भी आमदनी होगी उसको हमने कैश के अंदर भी प्लस करना है और इधर जो हमारा कैपिटल है उसके अंदर भी प्लस करना है। वेड्रियो क्या है? जब भी कारोबार से कोई चीज़ निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, पैसे निकालेंगे तो कैश से माइनस करेंगे और इसी तरह कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। अब जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे, अभी तक यही चीज़ें, कल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो तब आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक बार फिर इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट बराबर होने चाहिए लायबिलिटीज़ के प्लस कैपिटल के। अब एसेट कौन कौन से होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। हम फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जो भी चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेशन के अंदर भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, विड्रा। अब हमने कहा एसेट के साथ क्या करेंगे, एसेट जब भी कारोबार के अंदर आएगा हमेशा इंक्रीज़ होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब भी कारोबार से सेल होगा यानी जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो हम इसको माइनस करेंगे। हमने कहा जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप नकद पे ख़रीदते हैं या उधार पे ख़रीदते हैं। नकद से ख़रीदते हैं तो कैश हमारे से जाएगा तो कैश को माइनस कर देंगे। अगर उधार पर ख़रीदा है तो उसके पैसे हमने देने हैं तो अकाउंट पेएबल वाले खाने में जाके लिख देंगे। इसी तरह से हमने कहा कि सेल जब हम करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो हम नकद सेल करते हैं या हम उधार सेल करते हैं। अगर नकद सेल किया है तो कैश के अंदर पैसे आ रहे हैं उसको जमा कर लेंगे, और अगर उधार सेल किया तो उससे पैसे वसूल करने हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अकाउंट रिसीवेबल में जाके ऐड कर लेंगे। इसी तरह लायबिलिटी है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि जब भी कोई चीज़ नकद आ रही है तो ज़ाहिर बात है आपने कैश में से माइनस करना है, फिर अकाउंट पेएबल में नहीं लिखेंगे। अगर आपने कोई चीज़ उधार ख़रीदी है तो आपने अकाउंट पेएबल में जाकर लिखना है कि मैंने ये चीज़ उधार ली है, इसके मैंने इतने पैसे देने हैं। इसी तरह से जब कोई चीज़ सेल की है, नकद रकम पे की है, तो लिखेंगे कैश के अंदर मेरे पास 20,000 आ गए, यानी कि मैंने मोटरसाइकिल बेची है तो 20,000 मेरे पास आ रहा है, तो मैं कैश के अंदर जाके लिखूँगा मेरे पास 20,000 आ रहा है। अगर वो बंदा कहता है कि मैंने उधार के ऊपर लेनी है, क्रेडिट सेल की है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल में जाके उसके पैसे लिख दूँगा। इस तरह ख़र्चा है, जब भी कोई ख़र्चा करेंगे वो हमारी नकद रकम में से भी जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारा जो ज़ाती सरमाया उसमें से भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह आखिरी चीज़ जो हमने पढ़ी है वो है रेवेन्यू। कारोबार के अंदर जब भी रेवेन्यू आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको जमा कर लेंगे, कैश के अंदर भी जमा हो जाएगा और कैपिटल के अंदर भी जमा हो जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।